निकल जा साले, आज क्या नजर आ गया ना, गाड़ी से चल दूंगा तुम दोनों को। साले इसकी औकात है 150 की पेस्ट्री खाने की, साला 150 में पूरा बिक जाएगा ये। वो आईएएस बनना चाहता था, लेकिन उन दोनों पर बहुत अत्याचार हुए। लगता है उस दिन की मार में कमी रह गई थी, जो फिर आ गए यहाँ पे पिटने के लिए। अब यार साले गाड़ी के पीछे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, समझ रहे हैं ना? चल भाग यहाँ से। फिर एक दिन आइए देखते हैं एक गरीब कैसे बना आईएएस ऑफिसर। ओह गॉड, शुक्र है पेस्ट्री मिल गई, बहुत तेज भूख लग रही थी। अब आराम से गाड़ी में बैठ के खाऊंगा इससे। होगी गाड़ी साफ? लगता है मालिक कुछ खाने के लिए लाए हैं। एक काम करता हूँ, पैसों की जगह खाने के लिए मांग लेता हूँ। साहब गाड़ी साफ़ हो गई। ये ले 10 रुपये। साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो आप खाने को लाए हो वो दे दो साहब, बहुत भूख लगी है। तेरा दिमाग है खराब हो गया है? जो खाने के लिए वो दे दूं? पता है कितने की पेस्ट्री है ये? 150 रुपये की पेस्ट्री है, और तुझे गाड़ी साफ करने के कितने रुपए देता हूँ? सिर्फ 10 रुपये। अपनी औकात मेरा समझ रहा है ना तू? साला खाएगा पेस्ट्री। चल 10 रुपये पकड़ और निकल यहाँ से। साहब प्लीज़ साहब खाने को दे दो साहब। साले हरामी कुत्ते, थोड़ा सोच समझ के बोला कर, ये नहीं कि जो मन में आया बोल दिया। साला घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खाएंगे चमनप्राश। अब ये मेरे खाने लायक भी नहीं बची, कहीं खा के पेट वेट खराब ना हो जाए, फूड पॉइजनिंग होगी तो हॉस्पिटल और जाना पड़ जाएगा। साहब छोटा बच्चा ही तो है, ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो आप इससे? क्या इसके खाने से पेस्ट्री खराब हो जाएगी? आप तो रोज बड़े बड़े होटलों में खाते हो, इसने मांग लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? वैसे भी इसने आपकी गाड़ी साफ तो की है ना? बच्चों से कैसे बात करते हैं, आपको तमीज नहीं है? साले इसकी औकात है 150 की पेस्ट्री खाने की, साला 150 में पूरा बिक जाएगा ये। बड़ा है 150 की पेस्ट्री खाने के लिए। मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा है ना, भाई पेस्ट्री खाई भी नहीं जाएगी मेरे से, क्या मुंह पे ही मल देता हूँ। सारी गाड़ी गंदी कर दे, साफ कर इसे जीप से, साफ कर। नहीं छोटे छोटे नहीं, छोटे नहीं, छोटे। आज के बाद हम इनके वहाँ काम नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे इतनी बेइज्जती। जा रहे हैं अब, चल छोटे। चल साले निकल यहाँ से, तुम दोनों की अब जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे जैसे बहुत मिलेगा 10-10 रुपए में। निकल जा साले, आज का नजर आ गया ना, गाड़ी से चल दूंगा तुम दोनों को। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भैया काश ये मॉल हमारा होता। हाँ यार छोटे, अगर ये मॉल हमारा होता ना तो उस मालिक की हमसे ऊंची आवाज़ में बात करने की मजाल नहीं होती, हमसे इज्जत से बात करता ना। भैया
मैं खूब पढ़ाई करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा और ऐसा मॉल बनाऊँगा। हाँ छोटे हाँ। भैया वो देखो हमारा पहले वाला मालिक आ रहा है, मुझे इससे बहुत डर लगता है भैया, ये हमें फिर ना मारे। वो क्यों मारेगा छोटे हमें, हम तो बस मॉल देख रहे हैं ना। यहाँ कोई सामान वामान लेने आया होगा, चला जाएगा अपने आप। ये हरामी साले कुत्ते 2 टके के गरीब इंसान मेरे मॉल को नजर लगा रहे हैं। अभी भगाता हूं इन हरामी के पिल्लों को। सालो कुत्तो, क्या देख रहे हो मॉल को? हमारी आंखें हैं, हम मॉल देखें चाहे कुछ भी देखें, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा मॉल है। हाँ हरामी है, मेरा मॉल है, समझ रहे हैं ना। लगता है उस दिन की मार में कमी रह गई थी तो फिर आ गए यहाँ पे पिटने के लिए। अब यार साले गाड़ी के पीछे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, समझ रहे हैं ना। चल भाग यहाँ से। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। सुबह से कहाँ था तू? भैया वो मैं काम की तलाश में गया था। पागल हो गया क्या छोटे? तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है, आज से तो पढ़ाई करेगा और मैं काम करूँगा, समझा तू? लेकिन भैया लेकिन कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनना। तो पढ़ाई करेगा और मैं काम करूँगा, कम से कम तू तो कुछ बड़ा आदमी बन, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर में घर चलते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे। अरे भैया पानी की बोतल दियो। ये तो वही गरीब है जो विनय के यहाँ पर काम करता था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी विनय को जाकर बताता हूँ। अरे बबलू काफी देर कर दी यार पानी लाने में। अरे हाँ विनय भाई सॉरी, वो तुम्हारी जो वो दुकान नहीं है जो तुमने पनवाड़ी में किराए पे दी है, हाँ वहाँ पर वो शेखर नहीं है जो तुम्हारी गाड़ी साफ करता था, हाँ। वो काम कर रहा है उस दुकान में। सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं अब। उस दिन बोल कर गया था ना कि मेरे यहाँ नौकरी नहीं करेगा। अब देखते हैं तुझे कौन नौकरी पे रखता है। चल निकल यहाँ से। नहीं निकलेगा ऐसे, रुक। देख बबलू, ये है सरकारी ऑफिस जिसको मैं खरीद रहा हूँ बहुत ही कम कीमत पर। यहाँ पर तोड़ के मैं आलीशान मॉल बनवाऊंगा और जो इसके अगल बगल की खाली ज़मीन है ना, इसको ही मैंने खरीद लिया भाई। सही है भाई। बस डीलर आ रहा हुआ है, काफ़ी देर कर दी। कहाँ रह गया ये? हेलो सर। अरे मैंग भाई कैसे हो? बढ़िया सर। काफ़ी देर कर दी और पेपर नहीं लेके आए यार आप। सर अब आप इस प्रॉपर्टी को भूल जाओ, क्योंकि इस एरिया का जो नया IAS ऑफिसर आया ना, उसने इस पर इंक्वायरी बिठा दी है। तो तुमने उसको खरीदा नहीं? सर वो बिकने को राजी नहीं है। अरे मयंक भाई, बिना भाई के पास इतना पैसा है ना कि पैसों से उसका घर भर देंगे। खरीद लूँगा उसको भी मैं, आने दो। वो आ गया। आप लोग देखो, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना।
अबे गरीब तू क्या हुआ? मुझे आईएएस की पोस्ट पे देख के तुम्हारे होश उड़ गए? तू आईएएस कैसे बना? ये आईएएस कैसे बना? चला तुझे पूरी कहानी सुनाता हूँ। भैया ये क्या हुआ आपको? ये आपकी हालत किसने बनाई? ओ विनय है ना, जो मैं जहाँ काम करता था वो दुकान उसने किराए पे दी थी। उसने मुझे वहाँ से निकाल के फेंक दिया। भैया ऐसे तो ये हमें कहीं भी नहीं रहने देगा। हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? छोटे, इस इलाके में इसका वक्त चलता है ना, किसी और इलाके में नहीं। हम हारेंगे नहीं। तू पढ़ेगा और तेरा भाई मेहनत करेगा। हम ये शहर छोड़ कर किसी और शहर में जाएंगे और फिर इसे कुछ बन के दिखाएंगे। ठीक है छोटे, तैयारी कर, कल ये शहर छोड़ेंगे। ठीक है भैया। और फिर क्या था, अगली ही सुबह हमने अपना सामान बांधा और किसी और शहर की ओर निकल पड़े। नए शहर में काम मिलना मुश्किल था, इसलिए हमने तय किया कि हम कोई छोटा मोटा काम करेंगे। मैं दिन भर कोई छोटा मोटा काम करता था और साथ में छोटा मेरे साथ पढ़ाई करता था। अब छोटे की किताबों का खर्चा एक काम से निकल पाना तो बेहद मुश्किल था, इसलिए मैं साथ में कुछ छोटे मोटे और काम भी कर लिया करता था। छोटा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता था और वो दिन भर मन लगा के पढ़ाई किया करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं रात को एक मैकेनिक के वहाँ पे भी काम करता था, और जब रात को छोटा पढ़ता था तो जितना मुझसे हो सकता था मैं छोटे को पढ़ाई में भी मदद करता था। कई बार हम रोड के किनारे बैठकर सोचा करते थे कि हम कभी सफल हो भी पाएंगे या नहीं। छोटे की पढ़ाई का खर्चा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से हम बिजली का बिल भी नहीं भर पाए और बिजली वालों ने हमारी बिजली काट दी। अब छोटा मोमबत्ती से पढ़ा करता था। रात में उसे कई बार मच्छर भी काटते थे और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। कई बार तो हालत इतने बेकार हो जाते थे कि हम रोड के किनारे बैठकर खाने की तलाश किया करते थे। और फिर छोटा मुझसे जिद करके रिक्शा ले जाता और खुद भी काम पर निकल पड़ता था। और आखिरकार उदासी को चीरते हुए वो खुशखबरी आ ही गई। भैया भैया ये देखो भैया, मैं पास हो गया भैया, मैं आईएएस बन गया भैया। क्या क्या छोटे तो आईएएस बन गया? हाँ भैया। छोटे तो आईएएस बन गया? हाँ भैया हाँ। छोटे तो आईएएस बन गया। देखा विनय, तूने कितनी कोशिश की कि मैं आईएएस ना बन पाऊँ। तूने मुझ पर और मेरे भाई पर न जाने कितने अत्याचार किए, और ये मेरी मेहनत और मेरे भाई का बलिदान है जो आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। देख विनय, मैं तुझे एक सलाह दूँ, कभी किसी गरीब पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर एक गरीब कुछ ठान लेता है ना तो करके रहता है। और हाँ विनय, जितने तू काले धंधे कर रहा है और जितने तूने काले कारनामे किए हैं, सबकी लिस्ट मेरे पास एक एक करके आती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब तू अमीरी की अकड़ से बाहर निकल के जेल की चार दीवारी के अंदर होगा। चलता हूँ, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। याद रखियो।